मेरे भाई, इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक। मजा ना आया तो फिर क्या कहना। 2025 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है उनको हम पहले आपको बताएंगे। लगभग 51 पीवाईक्यू प्रश्न बताएंगे। उसके बाद उसी के अनुसार उसी लेवल का प्रश्न आपको हम देंगे 100 प्रश्न। पहला प्रश्न, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो दोस्तों, बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था आपका हुमायूं। बाबर के बाद सत्ता को हुमायूं ने संभाला था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय होते हैं और मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि हिंदी व्याकरण का जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, भारतीय राज्य ओडिशा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित दो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, जिसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सेज का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सेज के लिए जो है दो शहर कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपका बक्सर और पश्चिम चंपारण में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष आपका किसके बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, या इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 पर पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। 9.46 गुना 10 पर 12 किलोमीटर। एक बात बता देते हैं, पॉइंट के बाद एक एक अंक बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, मिनी माता रोग किस विषैली धातु के कारण होता है? तो दोस्तों, मिनी माता रोग पारा पारा के कारण होता है। आपको बता दे, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। पारा का संकेत Hg होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरा शैवाल सामान्यतः शैवालों के किस वर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किलोवाट घंटा का प्रयोग ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। आपको बता दे, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, ऊर्जा का जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन समूह का क्या नाम है? तो ये है आपका साइटोकाइनिन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी जीवाणु से नहीं होता है? तो ये जो डेंगू है, डेंगू जीवाणु से नहीं होता है। निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, ये जीवाणु से होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, बाघ यानी टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथरा टाइग्रिस। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो मनुष्यों में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है आपका डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव की खोपड़ी में आपका जो है 22 हड्डी होती है। आपका 8 हड्डी
कंकाल में होता है और आपका 14 हड्डी आपके फेस में होता है। पूरे सिर की बात कर रहे हैं, पूरे सिर में 22 हड्डी होते हैं। कान और नाक की हड्डी को इसमें नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है आपका ये तारक काय। तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि राजधानी प्लास्टिड, ये सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आपका रेटिना या दृष्टिपटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सल्फ्यूरस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका हो जाता है H2SO3। ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरस पूछा गया है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गति की एसआई इकाई क्या होती है? तो गति का जो है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB है तो वह किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? सिंपल, AB है तो AB वाले व्यक्ति को दे सकता है, AB समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2, ये भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। और संगमरमर का आपको बता दिए CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का जो आपका होता है आयामी सूत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का आपका हो जाता है ml पर पावर 2 t पर पावर -2 होता है। दोस्तों बीमा जो होता है, बीमा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा, दो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, एक ऊर्जा का और एक बल का। तो आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, बल का जो आयामी यानी बीमा सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका होता है ml t पर पावर -2। तो याद रखिएगा, बीमा वाले टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अनादर शब्द का उपयुक्त विलोम चुनिए। अनादर शब्द का उल्टा आपको बताना है। सम्मान भी होगा, ये पर्यायवाची शब्द से मिलता जुलता आ रहा है, सम्मान या आदर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा जित प्लस इंद्रिय। इसको हुबहू देख लीजिए, ये आपके PYQ वाले प्रश्न है, ये ऑटोमेटिक जयों का त्यों आपके एग्जाम में फिर से देखने मिलेगा। हाँ, फिर से बोल रहे हैं ना, हुबहू, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ये आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कई साल से पूछा जा रहा है। फिर ये जो प्रश्न अभी हम आपको बता रही है 2025 में पूछा गया है, 2011, 12, 13 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 10वां संशोधन जो है ये किस वर्ष? तो ये 1961 में पारित किया गया था। देखिए संविधान संशोधन से प्रश्न है। आगे हम आपको सभी जिस भी टॉपिक से हम आपको अभी प्रश्न बता रहे हैं, आगे वीडियो में हम उस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना से, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और हम आपको बता दें, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पर आधारित था और द्वितीय उद्योग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, इस आयोजन का कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां था, ये 2025 का करंट अफेयर का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द स्थिर का विलोम होगा? तो ये चंचल होगा। चंचल का विलोम स्थिर, स्थिर का विलोम चंचल। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह किस भारतीय प्रांत से संबंधित था? तो ये था केरल से, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में।
नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल क्या था? देखिए बौद्ध संगीति के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। देखिए ये है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। पहला हुआ था वैशाली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, ये देखिए मैथ्स का है, आप इन्हें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा हिम जोर आलय, हिम धन आलय हिमालय। नेक्स्ट है, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये आप याद कर लीजिए, समास टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट आपका पारित हुआ था 1919 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव अपनाया था? तो ये है कराची सत्र 1931 में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे? ये 1942 की बात है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। कहीं कहीं 1912 भी आपको मिलेगा, तो 1912 भी सही होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ये सर्बिया से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट से संबंधित है? देखिए रिपोर्ट से बात कर रहा है तो 151। वही बात करें किसमें इसका वर्णन है, तो वो आपका होता है 148 में कैग की चर्चा है, और 151 में क्या है, तो रिपोर्ट से संबंधित है। 49 में क्या है इसके बारे में, तो इसका कर्तव्य के बारे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, 1956 से 1961 1956 से 1961 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पर ध्यान केंद्रित करना था? तो हम आपको बताए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है तो ये भारी उद्योग पर, और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1931 में किया गया था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। याद रखिएगा, आगे पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के राजा लुईस 16वां को किस वर्ष गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? याद रखिएगा 21 जनवरी 1793 को। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वां शिलालेख में मिलता है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। आगे हम बताएंगे विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो भी प्रश्न अभी तक हम आपको बताएं 51 प्रश्न जो हम आपको बताएं ये PYQ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
चलिए पहला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1784 में हुई थी। मंगलोर की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। मंगलोर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई थी? 1792 में हुआ था। चलिए ये कुछ संधि थी। आप देखिए वैज्ञानिक नाम, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइगर का वैज्ञानिक नाम पूछा जा चुका है, तो आपसे आगे पूछा जा सकता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा ट्रिंगना। राणा ट्रिंगना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियर्स। याद रखिएगा, कैनिस फैमिलियर्स कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। गाय बोस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? दोस्तों अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का क किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया वालों की चर्चा है इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध बताया गया है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क्लोज क किससे संबंधित है? तो यह है मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आपका 54 में है, चुनाव 54। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? 72 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 75। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद का जो गठन का प्रावधान है वो आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा। देखिए संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों इंपोर्टेंट है। संसद का 79 में है, लोकसभा का 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। ये तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के विघटन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है, विघटन के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में है। आगे है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 652 में राष्ट्रपति, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। आगे है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये।
नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी। नेक्स्ट है, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है इरावदी नदी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है योंगत्सी। योंगत्सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है वोल्गा। वोल्गा नदी किस महासागर में गिरती है? यह कैस्पियन महासागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो ये हो गया आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, सबसे व्यस्त विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये है आपका राइन नदी। चलिए नेक्स्ट है, मकर रेखा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यह है कांगो। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपका माही नदी, जो पीवाईक्यू में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है, अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? यह है मिसिसिपी, मिसोरी नदी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मारे डार्लिंग नदी तंत्र किस देश में है? तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, जर्मनी का बोन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये राइन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, वियना बुडापेस्ट, ठीक है, वियना बुडापेस्ट और बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे ये तीनों शहर स्थित है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, बैंकॉक किस नदी के तट पर स्थित है? यह है मैनम नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, नोम पेन किस नदी के किनारे स्थित है? यह है मेकांग नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सिन नदी के किनारे। सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? डार्लिंग नदी के किनारे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। अगला है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 से 22। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, कुका आंदोलन कब हुआ था? कुका आंदोलन 1840 से 72 में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का प्रथम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। आगे है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, 4 सालों तक चली थी। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में लखनऊ समझौता। नेक्स्ट देखिए, होमरूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। पीवाईक्यू में भी ये प्रश्न देखे थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, 22 तक चला था। नेक्स्ट है, वाइकोम।
वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924-25 में। आगे है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में। दांडी मार्च सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946। आगे है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1947 में। आगे है भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और भारत पाकिस्तान तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। आपके एग्जाम में द्वितीय पूछा गया था, हम देखे थे ऊपर में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। और कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था, कैबिनेट मिशन का 1946, क्रिप्स मिशन 1942 याद रखिएगा, और साइमन कमीशन 1928। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। और करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और बताया जाए तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। सातवां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट करता है 24वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? मोस्ट इंपोर्टेंट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन से शब्द नहीं जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी में ये तीनों को रखा जाता है, डी में कोई भी शब्द रख दिया जाता है जो आपका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4 का ए में। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 ए। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 52वें संविधान संशोधन। दल बदल विरोध कानून संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? 74वें संविधान संशोधन से।
नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं और 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का ए में रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है जीएसटी को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन को किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019। चलिए नेक्स्ट है राज्यों को अपने अपने ओबीसी की सूची तैयार करने की शक्ति किस संशोधन द्वारा बहाल की गई थी? 105वें संविधान संशोधन 2021 के तहत। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा। क्या आपको इस प्रकार का वीडियो आगे भी चाहिए या कुछ और? अपने सुझाव जरूर बताइए।